हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज हमारा है 1.3 सेक्शनल एरिया स्टार्ट होगा। हमने लास्ट वीडियोस में 1.1 भी कवर की, 1.2 भी कवर की, जिसमें हम लोगों ने 1.1 में हमने मैट्रिसेस क्या होती हैं, रो, कॉलम, ऑर्डर, हर चीज़ को डिस्कस किया। देन हमने 1.2 में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया। तो आज हम देखेंगे 1.3 का एरिया, जिसमें सबसे हमने देखना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें अब हम बात करें कि मैट्रिसेस के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो हमें देखना है कि कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन और कौन कौन सी मैट्रिक्स जो हैं वो कंफर्टेबल है फॉर सब्ट्रैक्शन। तो दोनों की ही बात सेम है। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं और ऐड भी हो सकती हैं। क्या चीज़? ऑर्डर ऑफ one matrix is equal to order of other matrix. Then we say two matrices are comfortable for addition. तो जी, और इसी तरह दूसरी बात भी ये, if order one matrix is equal to order of other matrix, then two matrices are comfortable for subtraction. तो दोनों ही की कंफर्टेबल जोन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो कंफर्टेबल जोन क्या है? टेबल इफ ऑर्डर सेम। ठीक है, तो ये हमारी बात थी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस की। अब आगे अगर हम चलें तो हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a real number। मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई भी जनरल रियल नंबर है k और ये मेरे पास a मैट्रिक्स है। मैंने कैसे इसको मल्टीप्लाई करवाना है कि मैंने k को a की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लेट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास a है 1 0 2 3। ठीक है, मुझे वो कहता है कि a फाइंड करें। मैं कैसे फाइंड करूँगी? मैं लिखूँगी k 1 2 0 3 इज इक्वल टू 1 इंटू k, 0 इंटू k, 2 इंटू k, 3 इंटू k, और एट द एंड जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी वो आएगी k 0 2 k 3 k। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। अब हमने बात करनी है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज की, कि ये अंडर एडिशन होल्ड करते हैं या नहीं करते। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है जी, तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ की अगर हम बात करें, कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ, मेरे पास आंसर सेम आएगा। मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ, मेरे पास आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ दो मैट्रिक्स के लिए होता है, और जब मैं एसोसिएटिव लॉ की बात करूँ तो ये तीन मैट्रिक्स के लिए होता है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या मैं पहले या तो मैं इसको करूं ऐड इस तरह से, या मैं इनको ऐड करूं, आंसर सेम आएगा। तो वो कहता है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों ही होल्ड करते हैं अंडर एडिशन। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है जी? एडिटिव आइडेंटिटी
आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिटिव होता है, एडिशन का लफ्ज़ है ये, ठीक है, ये एडिशन से निकला है। आइडेंटिटी वो होता है कि मैं ऐड करूं किसी भी चीज़ को, किसी मतलब मैंने कोई कहती हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, इस मैट्रिक्स में मैं कुछ ऐसा ऐड करूं कि मेरे पास वापस ये ए आ जाए, तो हो हम जनरली कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स थी, मैंने एक नल मैट्रिक्स ले लिया जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, तो मेरे पास वापिस ए आएगा, चाहे मैं पहले नल मैट्रिक्स को ऐड कर लूँ, ये बाद में कर लूँ, कि हम पढ़ क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, पहले कर लूँ या बाद में कर लूँ, आंसर सेम आना है, और आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं जी, एडिटिव आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर की ले लें आप। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब एडिटिव मतलब फिर एडिशन से निकला है, इनवर्स का क्या मतलब है, तो जी इनवर्स का मतलब होता है उल्ट। अब चूंकि यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, तो एडिशन का उल्ट होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स से बात वो निकलेगी। अब इनवर्स इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास अगर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, मैं उसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाए। क्योंकि मैट्रिक्स की बात है, अगर हम सिंपली रियल नंबर की बात करें तो आंसर 0 आ जाए। अब जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, थोड़ा सा रफ वर्क रियल नंबर्स के लिए। मेरे पास 5 है, 5 में मैं कुछ ऐसा ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर 0 है, तो ऑफकोर्स मैं -5 ऐड करूँगी तो आंसर 0 आ गया। इसी तरह 10 था, मैं क्या ऐड करी, -10 ऐड करी तो आंसर 0 आ रहा। इसी तरह अगर ए था मैट्रिक्स, तो ए के अंदर क्या ऐड करूँ कि आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आए, तो वो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बात करूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए की बात करूं, तो वो मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। सही है जी, तो ये हमारे पास कुछ एडिटिव इनवर्स थे, ये एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब अगर हम बात करते हैं, हमने इन सबको डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारा था सेक्शनल एरिया, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। ठीक है जी, तो देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज गिवन है। हम लोग उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ये सारी मैट्रिक्स दी हुई हैं, उसने कहा कि आप बताएं कि इनमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स जो है वो कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि कौन कौन सी मैट्रिक्स कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन, और हमने अभी पढ़ा कि वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है वो कंफर्टेबल होती हैं फॉर एडिशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऑर्डर सेम। तो यहाँ पे मैं सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेती हूँ। इसका क्या है, 2x2 ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 1 कॉलम 2x1। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम्स, 3x2 ऑर्डर आ गया। डी का ऑर्डर क्या है, पहले तो डी को मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये क्या है, 2+1 3 और ये 3 एज इट इज। तो इसका क्या है ऑर्डर, 2x1 ऑर्डर। सही है जी, इसका ऑर्डर देखूँ, 2 रोज 2 कॉलम्स 2x2 ऑर्डर आ गया। उसी तरह एफ का क्या ऑर्डर है, एफ को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 5 2 -4 3। अब इसका ऑर्डर देखें तो इसकी 3 रोज हैं और इसके 2 कॉलम्स हैं, तो मेरे पास 3/2 इसका ऑर्डर आ गया। अब मैंने देखना है कि किन का ऑर्डर सेम है और कौन कौन सी मैट्रिक्स जो है वो कंफर्टेबल है फॉर एडिशन।
तो अगर ऑर्डर सेम की बात करें तो एक है ए मैट्रिक्स और एक है ई मैट्रिक्स, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इट्स मीन ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ए एंड ई मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए एंड ई मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2/1 ऑर्डर है बी का, 2/1 ऑर्डर है मेरे पास डी का, तो इन दोनों का भी सेम आएगा। किसका? डी और बी का। डी और बी भी सेम है, ठीक है, ये भी हमारे पास कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। इसी तरह यहाँ पे आप वही सेम लाइन लिख लीजिएगा आगे। उसके बाद मेरे पास ऑर्डर है सी 3/2 और ऑर्डर है एफ का भी 3/2। तो एफ और जो मेरे पास सी है, सी एंड एफ मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ए और ई कंफर्टेबल है 2/2 मैट्रिक्स के साथ, बी और डी कंफर्टेबल है 2/1 ऑर्डर के साथ, इसी तरह सी और एफ जो है वो कंफर्टेबल है सेम ऑर्डर के साथ 3/2। अब मैं लिख लेती हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैंने इन सारी मैट्रिसेस का क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स। अब मैंने आपको पीछे बताया था एडिटिव इनवर्स वो होता है नेगेटिव, ठीक है। अगर ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका नेगेटिव। तो हम सिंपली सी बात हम लोग कर लेते हैं फाइंड। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, देन आपसे मिलती। मैंने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, और अब मुझे इनके एडिटिव इनवर्सेस फाइंड करने हैं, ठीक है। कैसे? मैंने आपको बोला कि एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको ऐड करने से आंसर हमारे पास क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स आ जाए। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -a, और -a कैसे फाइंड करेंगे? साइंस ऑपोजिट कर देंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा -2, 2, -4, -1, तो ये मेरे पास एडिटिव इनवर्स आ गया किसका? ए का। इसी तरह जब मैं बी का एडिटिव इनवर्स निकालूंगी, -b, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 1, -3, -1, ये मेरे पास बी का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह जब मैं सी का निकालना चाहूँगी, -c, तो आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 2। एंट्रीज के साइंस ऑपोजिट करते जाने आपने। नेगेटिव ऑफ डी अगर नहीं पता तो लास्ट लेक्चर देखिएगा, समझ आपको आ जाएगा। 3, -2, 0, 2, -1 है कि हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है जी। -e इक्वल है -1, 0 के साथ साइन चेंज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं ये नंबर्स, ठीक है। ये आ जाएगा। अब मैं f का निकालती हूँ एडिटिव इनवर्स, तो वो आ जाएगा मेरे पास -√3, 1, -1, √2 माइनस के साथ, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एडिटिव इनवर्सेस है, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि अगर मेरे पास ए ये मैट्रिक्स है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, तो मैंने क्या फाइंड करना है? मैंने ए के अंदर कोई मैट्रिक्स ऐड करना है, बी के अंदर कुछ ऐड करना है, सी के अंदर, और एट द एंड मैंने रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, देन इनकी तरफ चलते हैं, ठीक है जी। जाना है मैंने ए के अंदर इस मैट्रिक्स को ऐड करना है, बी के अंदर इस मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हम लोग चीज़ें अब देखते जाएंगे, सही है। चलें, ए के अंदर मैंने मैट्रिक्स ऐड करनी है। ए मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास? -1, 2, 2, 1। तो मैं जब लिखूंगी -1, 2, 2, 1, ठीक है, +1, 1, 1, 1, तो मेरे पास आ जाएगी एंट्रीज, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना, -1, +1, ठीक है, 2, +1, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, 2, 1,
1 1 मेरे पास आ जाएगा -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। सही है, ये वाला गौर से देखिए। अब हम लोग देखते हैं ये वाला बी। मेरे पास क्या था 1 - 1, तो मैं लिख लेती हूँ। बी मेरे पास है 1 - 1 प्लस -2 और 3। इसको मैं कैसे करूँगी, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग है 1 - 2, 1 प्लस ये क्या है -2, इसी तरह -1 प्लस ये 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 - 2 -1 प्लस 3। इसको मैं कैसे लिखूँगी, 1 - 2 बड़ी के साथ माइनस साइन है तो आ जाएगा -1 -1 प्लस 3, तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास किसका आंसर है, b प्लस -2 3 का। सही है। इसी तरह मैं अगर इस पार्ट की तरफ आऊँ सी वाले की, तो सी वाली मेरे पास वैल्यू है जी 1 - 1 2, तो मैं सी की वैल्यू लिख लेती हूँ 1 - 1 2 प्लस -2 1 3। ठीक है, इसको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी। 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है -2, -1 प्लस 1 2 प्लस 3। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आएगा -1 0 5। ठीक है जी। अब मैं जब इस पार्ट की तरफ आऊँगी तो मेरे पास डी क्या है वो हम देख लेते हैं। डी हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2। ठीक है, डी मेरे पास क्या है 1 2 3 -1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स को ऐड किया 0 2 1 0 0 1। अब मैं मैट्रिक्स को ऐड करती, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इसको आपने ऐड करते जाना 1 0, तो 1 प्लस 0 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 0, तो यह जाएगा 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 0 प्लस 0 2 प्लस 1 2 प्लस 1। ये मेरे पास आ जाएगा आंसर इसका 1 प्लस 0 1 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 -1 प्लस 2 1 0 3। तो ये बस इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या है कि हमने किसी मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, वो हमारे पास है -1 2 2 1। या अपने क्वेश्चन से देख लीजिएगा, यही हमारे पास गिवन ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने आपको कहा मल्टीप्लाई कैसे कराना है, आपने 1 बाय 1 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 1, तो ये बस बन जाएगा -2 4 4 2। ठीक है जी, -2 4 4 2। इसी तरह मेरे पास जब इस मैट्रिक्स की बात आए तो मैं अपना बी मैट्रिक्स लिख लूँगी -1 एज इट इज़। यहाँ पे जब मैं अपना बी मैट्रिक्स लूँगी, मेरा बी मैट्रिक्स है 1 -1। सही है, जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगी -1 1 -1 -1, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा +1। तो ये मेरा इसका आंसर है। इसी तरह मैं जब इस मैट्रिक्स की बात करूँगी -2 एज इट इज़, और मेरे पास सी मैट्रिक्स क्या है जी 1 -1 2। जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँगी तो ये बन जाएगा -2 इंटू 1। ठीक है, फिर -2 इंटू -1 -2 इंटू 2। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई किया 2 -2 इंटू 1 -2 -2 इंटू -1 2 -2 इंटू +2 -4। ठीक है जी। इसी तरह अब मैं आती हूँ अपने थर्ड की तरफ 3D। अब मेरे पास ये है 3 और D मेरे पास क्या है 1 2 3 -1 0 2। ठीक है, इसी तरह मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगी 3 इंटू 1 3 इंटू
-1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 0, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंप्लीफाई होके 3 -3 6 0 9 6। ठीक है जी। अब मेरे पास लास्ट जो है इसका पार्ट वो है 3C। तो मेरे पास 3 है, ठीक है। C के बस वैल्यू है मैट्रिक्स है 1 -1 2। जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू -1, 3 इंटू 2। ठीक है, ये बन जाएगा 3 -3 6। ये मेरे पास सारा का सारा मेरा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो चुका है। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखती हूँ, देन हम आपसे मिलते हैं। पढ़ते हैं। उसने कहा कि ब्रैकेट्स वाली चीज़ को हम पहले सॉल्व करते हैं, हम शुरू से रूल पढ़ते आए हैं। ठीक है, उसने कहा परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशन, इन ऑपरेशंस को इंडिकेट करें और सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो पहले मैं ब्रैकेट वाली को सॉल्व करूँगी, देन मैं इसको करूँगी। उसने कहा इन दो मैट्रिक्स को ऐड करो, तो हम क्या करेंगे, हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ये साथ एज इट इज आएगा। ये दो ऐड हो रही, इसका मतलब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0, और ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये बन जाएगी 1 2 1 3, और ये एज इट इज़। अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो चुकी है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। सही है, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, ये बन जाएगा 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 0। मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, और ये 1। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये मेरे पास पार्ट 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ अगर चलते हैं, तो उसमें क्या है कि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, देन इसको ऐड करना है। जो ब्रैकेट वाला एरिया होता है उसको पहले सॉल्व कर दे, तो पहली वाली जो मैट्रिक्स है वो तो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही सब्ट्रैक्ट करना है। 0 -1, 2 -1, 3 -1, 0 -0। तो हम कर लेते हैं 0 -1, 2 -1, 3, ये पॉजिटिव 3 है। ठीक है, 3 -1, 0 -0। तो ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 2 1 0। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 1 इंटू -1 0 प्लस 1 0 प्लस 2, या आ जाएगा 1 प्लस 0। ये मेरे पास बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1। इस एट द एंड में इसका आंसर आ जाएगा 0 1 2 1। तो मैंने इस पार्ट 2 को जब सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, 0 1 2 1 का मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। जब इसकी तरफ मैं आई तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट की, पहले जो वो पार्ट है जो ब्रैकेट्स में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 3 1 एज इट आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 0 माइनस 2 2 माइनस 2। ठीक है, पहले वाली मैट्रिक्स एज इट इज, दूसरी को सिंप्लीफाई करते हैं। -1 -2 -1 0 -2 -2 2 -2 0। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस इंटू -1 3, 3 प्लस -2 1 प्लस 0। तो ये बस बन जाएगी 2 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2, और ये आ जाएगा 1। देन ये बन जाएगा 1 1, और ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई पार्ट 3 सॉल्व करने के बाद। अब मैं पार्ट 4 की तरफ आती हूँ।
इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मैट्रिक्सेस हैं, इनको ऐड करना है, सही है। तो इनको ऐड कर लेते हैं हम। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1। इसी तरह नीचे भी सेम काम करेंगे। -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, 0 + 3, 1 + 3, 3 + 3। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से इसको समझा था, तो जिसको नहीं पता वो फर्स्ट लेक्चर को एक बार देख ले। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री का वैसे मतलब यही है कि इसको इसके साथ ऐड करना है, इसको इसके साथ, इसको इसको, ठीक है। देन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2 1, -1 + 2 1, -1 + 2 1, 0 + 3 3, 1 + 3 4, 3 + 3 6। तो ये मेरे पास इस पार्ट को सॉल्व करके आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी 2 मैट्रिक्सेस हैं, इनको ऐड करना है, ठीक है जी। तो ऐड करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें। 1 + 1, 2 + 0, 3 + -2, 2 + -2, 3 + -1, 1 + 0, 3 + 0, 1 + 2, 2 + इंटू -1, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 + -2, 2 + -2 as it is, 3 + -1 as it is, 1 + 1, 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3, 2 + -1 as it is। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 1, 0 2 1, 3 3 1। तो ये हमारे इस पार्ट 5 को सॉल्व करके जो आंसर है वो ये है। देन हम चलते हैं आगे, वो है पार्ट 6। होप सो कि आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं हम इस पार्ट 6 की तरफ, ठीक है जी। इसमें पहले ब्रैकेट वाला एरिया सॉल्व करना, देन हमने इसको ऐड करना है। तो जब ब्रैकेट वाले एरिया की बात करते हैं हम, तो आएगा 1 + 2, 2 + 1, 0 + 1, 1 + 0, और बाहर वाला एरिया जो था ब्रैकेट के वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इनको मैंने ऐड किया। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 1 1 1, और ये एज इट इज आ जाएगा। अब देन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। 3 + 1, 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1, ठीक है। फिर ये बनेगा 4 4 2 2। तो जब मैंने इस एरिया को सॉल्व किया पार्ट 6 को, तो मेरे पास आंसर क्या आया, और ये आया। अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ, पार्ट की तरफ, सॉरी, जो कि नहीं है, बस यहीं तक था। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ठीक है। तो अब के लिए था क्वेश्चन नंबर 4 तक। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।